साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सम्मानित मंच, हमारे संविधान बचाओ समाज बचाओ जो एक सामाजिक संगठन जिसका आगाज अनिल रंगा जी ने और डीजीपी साहब ने जो सीनियर साथी हैं पानीपत की धरती से शुरू किया और मुझे भी इस आंदोलन में शामिल किया। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अभी हमारे जो सतीश कुमार वाल्मीकि जी प्रधान जी हैं, उन्होंने एक बात रखी भाई अनिल रंगा साहब के साथ हमने काम किया करनाल डिस्ट्रिक्ट में बहुजन समाज पार्टी में। हम विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा जातिवाद पर और किसी की विचारधारा धर्मवाद पर। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात आती है तो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी हमारे साथी ने बात रखी थी भाई हरियाणा के अंदर आज तक हमारा कोई सैन्य नहीं। अगर राजपूत समाज की बात करें तो पद तो हमारे पास भी हरियाणा के अंदर है, और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो बहुत मंत्री हैं। लेकिन अगर उनकी बात डोर की बात देसी भाषा में कहते हैं भाई उनका जोड़ा रस्सा किसके हाथ में है, जो गुजरात के लोग बैठे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं, हमारा कोई अपना नेता नहीं है हरियाणा का जो आप लोग कभी आवाज उठा सके। हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो बड़े लगाए गए हैं हरियाणा के अंदर, सब बाहर से आते हैं। जब मेरी जमीन है तो मेरी जमीन को मैं सोचूं मैं इसको नहीं दूं तो मैं दूंगा तो मैं फसल होगा, फसल तो मेरी होगी। अगर मेरी जमीन मैं दूंगा और उसके ऊपर कोई दूसरा हेलो उसके ऊपर तो मेरी फसल का दूसरा कोई, या मैंने किसी कर्ज ले लिया है या किसी ने मेरे से बीज खाद लेके बुआई कराई है तो उसका तो मालिक कोई बनेगा। तो हमें 20 साल से बहुजन समाज पार्टी के अंदर मान सम्मान आप लोगों ने बहुत दिया, और अब भी इस संगठन से जुड़े हैं, सामाजिक संगठन ऐसे जुड़े हैं। इनकी अगुवाई में हम संगठन से जुड़े हैं। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद है। 20 साल से शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, आप लोगों ने बहुत मान इसी कड़ी से बहुजन समाज पार्टी एक कड़ी जुड़ते हुए एक हमारे प्रधानमंत्री अनिल रंगा जी ने, डीजीपी साहब ने और बुद्धिजीवी लोगों ने एक सामाजिक संगठन खड़ा किया है, संविधान बचाओ समाज बचाओ, और उससे अलग सम्मान बचाओ। तो हमारा सम्मान जब बचेगा जब इस संगठन के साथ पानीपत से संगठन का आगाज हुआ है, और ये संगठन 2029 में चंडीगढ़ जाकर रुकना चाहिए। तो हमारा संविधान भी जब बच जाएगा, समाज भी जब बचेगा और सम्मान भी जब बचेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी सीनियर साथियों का धन्यवाद करता हूं, मुझे संगठन से जोड़ा, और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का मान सम्मान के वजह से 20 साल में हम बसपा में काम किया। आप लोगों के साथ तन मन धन से साथ खड़े रहने हमारा वादा है। तो सभी साथियों की तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत मान्यवर वेदपाल राणा जी हमारे आज के प्रोग्राम में मातृशक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, और इसी बीच मैं समाज सेवी डॉक्टर निशा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और
और सम्मान के लिए कुछ साथी आ जाए प्लीज जल्दी से। डॉक्टर निशा समाज सेवी अनुदया जी भी आ जाए, आइए प्लीज। नमस्कार। अभियान के 16वें समय में बड़े भव्य तरीके से अन्नू दैया के हाथों खुद बनवा किया गया है। ये देखिए, रहने दो डॉक्टर साहब, आपका वक्तव्य होना है, पहले रखो, अच्छा लगेगा। अब मैं डॉक्टर निशा जी से, हाँ जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम अम्बालावासी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि आज जो ये मिशन अम्बाला की धरती पे हम सभी के बीच मौजूद है, संविधान बचाओ, समाज बचाओ, सम्मान बचाओ मुहिम, तो मैं आप सभी का विशेष तौर पर जो टीम लीडर हैं डॉक्टर अनिल रंगा जी और आपकी पूरी टीम का मैं बेहद स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आभार प्रकट करती हूँ कि आप इस मिशन के साथ हमारे बीच आए। मेरे बारे में मन से अक्सर डॉक्टर, प्रोफेसर ये संबोधन तो चलता ही है, तो प्रथम दृष्टया पता लग जाता है कि पेशे से, दिहाड़ी से तो मैं प्रोफेसर का काम करती हूँ। लेकिन आजकल एक और टाइटल मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संबोधित किया और बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे अनिल जी जैसे लोगों के बारे में आप जानना चाहें कि हम कौन लोग हैं, तो एक शब्द में मैं कहना चाहूंगी कि हम दिमागी नक्सल लोग हैं। हम वो लोग हैं जो समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है, ना केवल अपनी दो आंखों से, इस चश्मे के पीछे जो दो आंखें हैं उनसे देख रहे हैं, बल्कि कुछ आंखें मेरे दिमाग में भी लगी हैं, कुछ आंखें मेरे दिल में लगी हैं, कुछ आंखें मेरे पीठ के पीछे भी हैं। जो सब कुछ हो रहा है उस सब चीजों को समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ और उसकी प्रतिक्रिया मैं समाज में अक्सर व्यक्त करती हूँ निर्भीकता के साथ। बेशक मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, लेकिन अगर मेरी बात सच्ची है, अगर जो मैं कह रही हूँ वो सच है, भाई साहब, तो कौन है जो मुझे चैलेंज कर सकता है, जो कह सकता है कि मैंने कोई ऐसी बात की जो मेरे पद की गरिमा के विपरीत हो। तो मैं पद की गरिमा के विपरीत नहीं बोलती, लेकिन सच बोलती हूँ। तो ये जो शब्द है आपका, पहला ही शब्द संविधान बचाओ, तो मुझे लगता है संविधान अगर बच गया तो ना केवल सम्मान बचेगा या समाज बचेगा, बल्कि पूरा देश बच जाएगा। क्योंकि हम एक गुलदस्ते की बात कर रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व जो वक्ता आए वो राजपूत समाज से थे। मैं आपका बेहद आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे बीच, हमारे बिल्कुल दर्द को समझते हुए आप इस टीम के साथ जुड़े हैं और आप साक्षी हैं कि हम एक गुलदस्ता है। तो वो गुलदस्ता देश है और देश तभी बच सकता है जब छोटी छोटी चीज बच जाए। और इस बीच हमें बड़े गर्व के साथ जब मैंने सीजेपी का आंदोलन देखा, जो जेनजीज का आंदोलन है, मैं किसी भी तरह से कोई विपरीत मतलब उनके ना पक्ष की बात कर रही हूँ ना विपक्ष की बात कर रही हूँ, लेकिन एक चीज जो बहुत बढ़िया थी, वो बढ़िया चीज ये थी कि मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे की उसी उम्र के हैं, मेरा बड़ा बेटा 23 साल का है, बीटेक कर चुका है, एमबीए कर रहा है, आगे की तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों को ये आभास है कि अगर देश में मुद्दे संबोधित किए जाएं तो वो किस नारे के साथ संबोधित किए जाएं, जय भीम। और वो नारा जंतर मंतर से गूंजा, पूरे देश में गूंजा। ना केवल एक समाज ने जय भीम का नारा लगाया, बल्कि पूरे देश ने जय भीम का नारा लगाया। और जो पेशा मेरा पेशा है, यानी शिक्षा का पेशा, उसकी जो नेसेसिटी है आज ना केवल यंगस्टर्स फील कर रहे हैं, उनके माँ बाप फील कर रहे हैं, बल्कि हर राज्य में ये मुहिम एक जिन्ना मुहिम की तरह से खड़ी हो गई है, जो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगी। और जब हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हम एक टीम बनाने की बात कर रहे हैं, हम एक मुहिम की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना
जिम्मेवार है। चाहे हमने हाथ को चुना, हाथी को चुना, या चुनकर फूल की हमने भूल, तो वो गलती हमारी बनती है। वोट केवल एक है। आप जब अपनी वोट दें, आप जब किसी में अपना विश्वास जताएं, तो विश्वास भावनात्मक नहीं होना चाहिए, वो विश्वास देखा देखी नहीं होना चाहिए, वो विश्वास 500 रुपए एक साड़ी में, 5000 रुपए में, किसी प्रलोभन में, किसी नौकरी के चक्कर में, किसी ट्रांसफर के चक्कर में बिकना नहीं चाहिए। ये है असली मुद्दे। अपने लोगों को समझाने की कि डरिए मत, डरिए मत। जब तक आप ठीक हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शर्त ये है कि आप ठीक होने चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए कि वास्तविकता में गलत क्या है। अगर हम पेट्रोल में एथनॉल को 20% को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उस 20% एथनॉल वो कैसे बन रहा है, उसके कारण कैसे चीनी महंगी हो रही है, उसके कारण कैसे विदेश में प्रभाव पड़ रहा है। जब तक हमारी सभी, मैं सिर्फ पढ़े लिखों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गरीब महिलाओं की विशेष तौर पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई, मेरे पिता समान यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जैसे मेरे पति मेरा कान पकड़ के मुझे सारी बातें समझाते हैं ना, ऐसे ही औरतों को समझाया जाए घर में कि भैया क्या परिवर्तन है, कैसे तुम्हें जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बनना है और ऐसे मौकों पर मौजूद रहना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी और मैं इस टीम का, अनिल रंगा जी का पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी और विश्वास जताना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा जो प्रबुद्ध इवेंट रहेगा, कोई भी ऐसा प्रबुद्ध मुहिम रहेगी, तो हम दिमागी नक्सल लोग अपने साथ करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा जी। जैसे कि बहुत ही चुपता हुआ पॉइंट जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया, दिमागी नक्सल, तो कुछ साथी, ये जितने भी साथी बैठे